तुम्हारी स्किन का असली कलर शायद वो नहीं है जो तुम रोज मिरर में देखो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बहुत लोग अपनी जेनेटिक्स को ब्लेम करते रहते हैं, जबकि उनकी स्किन के ऊपर सिर्फ एक लेयर होती है जो उनकी रियल स्किन क्वालिटी को हाइड कर रही होती है। सोचो, एक व्हाइट शर्ट अगर वो रोज धूप, पोल्यूशन और डस्ट फेस करे तो कुछ टाइम बाद वो डल दिखने लगेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि शर्ट का ओरिजिनल कलर चेंज हो गया, बस उसकी क्वालिटी अफेक्ट हुई। स्किन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, लोग स्किन की क्वालिटी इंप्रूव करने के बजाय सिर्फ कलर के पीछे भागने लगते हैं। और यहीं से सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है। लोग मेलेनाइन को विलन समझते हैं, लेकिन रियलिटी मेलेनाइन तुम्हारी बॉडी का एनिमी नहीं है, ये एक प्रोटेक्शन सिस्टम है। जब यूवी रेज तुम्हारी स्किन पर अटैक करती हैं, बॉडी एक डिसीजन लेती है, प्रोटेक्शन बढ़ानी है, और इसी प्रोसेस में मेलानोसाइट नाम की सेल्स एक्टिव होती हैं। ये सेल्स मेलानिन प्रोड्यूस करती हैं। मतलब बॉडी तुम्हें डार्क बनाने की कोशिश नहीं कर रही, बॉडी तुम्हारी स्किन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर मेलानिन प्रोटेक्शन है तो फिर कुछ लोगों की स्किन ब्राइट और इवन क्यों दिखती है, और कुछ लोग सेम कॉम्प्लेक्शन होने के बाद भी डल क्यों लगते हैं? क्योंकि स्किन का गेम सिर्फ मेलानिन का नहीं है, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। स्किन बैरियर, इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सेल टर्नओवर और वो सिग्नल्स जो बॉडी को डिसाइड करने पर मजबूर करते हैं कि स्किन को प्रोटेक्ट करना है या रिपेयर। और यही वो पार्ट है जहां मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। वो रिजल्ट को चेंज करना चाहते हैं लेकिन रीजन को नहीं, और जब तक रीजन सेम रहेगा स्किन का प्रॉब्लम बार बार वापस आता रहेगा। लेकिन आखिर ये सिग्नल्स आते कहां से हैं? और कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी स्किन को एक्चुअली किस चीज की जरूरत है? यहीं से रियल स्किन ट्रांसफॉर्मेशन का साइंस शुरू होता है। अब तक तुम एक चीज समझ चुके होगे, स्किन का कलर सिर्फ मेलानिन से डिसाइड नहीं होता, गेम उस सिस्टम का है जो मेलानिन को कंट्रोल करता है। और यहीं से एक इंटरेस्टिंग चीज समझनी जरूरी है, तुम्हारी स्किन के अंदर मेलानिन एकदम रैंडमली नहीं बनता, इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है। स्किन में मेलानोसाइट नाम की सेल्स होती हैं। ये सेल्स मेलानिन बनाने की फैक्ट्री की तरह काम करती हैं, लेकिन फैक्ट्री तभी ज्यादा प्रोडक्शन करती है जब उसे कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है, और सबसे बड़ा सिग्नल यूवी रेडिएशन है। जब सनलाइट की यूवी रेज स्किन तक पहुंचती हैं, बॉडी उससे सिर्फ लाइट नहीं समझती, बॉडी उससे एक पॉसिबल थ्रेट की तरह देखती है, और फिर प्रोटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट होता है। यहाँ टायरोसिनेस नाम का एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एंजाइम मेलानिन बनाने के प्रोसेस में एक मेजर रोल निभाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मेलानिन बन गया इसका मतलब ये नहीं कि स्किन ऑटोमेटिकली डार्क दिखेगी। अब आता है मेलानोसोम्स का। ये छोटे पैकेट्स की तरह होते हैं जो मेलानिन को स्किन सेल्स तक ट्रांसफर करते हैं, और इसी ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से स्किन का अपीयरेंस चेंज होता है। इसलिए कभी कभी प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं होती कि मेलानिन कितना है, प्रॉब्लम ये होती है कि स्किन का एनवायरनमेंट कैसा है। अब एक और हिडन फैक्टर, स्किन बैरियर। तुम्हारी स्किन की आउटर लेयर सिर्फ एक कवर नहीं है, ये एक सिक्योरिटी वॉल है। ये डिसाइड करती है कि स्किन के अंदर मॉइस्चर कितना रहेगा और एक्सटर्नल डैमेज से प्रोटेक्शन कितनी मिलेगी। जब ये बैरियर वीक होता है तो स्किन डल, रफ और टायर्ड दिख सकती है, और यही वजह है कि कुछ लोग नेचुरल डीप स्किन टोन के होते हुए भी बहुत अट्रैक्टिव और रेडियंट लगते हैं, क्योंकि उनकी स्किन की क्वालिटी स्ट्रांग होती है। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, इन्फ्लेमेशन, पिंपल्स, स्किन इरिटेशन, हर बार हार्श प्रोडक्ट्स यूज करना, हर रोज स्किन को रब करना, ये सब स्किन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और कुछ सिचुएशंस में इन्फ्लेमेशन के बाद डार्क मार्क्स ज्यादा टाइम तक रह सकते हैं। मतलब कभी कभी तुम्हारी प्रॉब्लम मेलानिन नहीं होती, प्रॉब्लम होती है वो सिग्नल्स जो स्किन को बार बार एक्टिवेट कर रहे होते हैं। और यहीं पर मैक्सिमम लोग एक बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो 10 अलग प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं लेकिन अपनी स्किन के बेसिक सिस्टम को फिक्स नहीं करते। क्योंकि हेल्दी स्किन बनाने के लिए सिर्फ कुछ लगाना नहीं होता, पहले ये समझना होता है कि तुम्हारी स्किन को डैमेज क्या कर रहा है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर तुम्हारी स्किन को अपनी बेस्ट क्वालिटी तक लाना है तो एग्जैक्टली कौन सा सिस्टम फॉलो करना चाहिए? यहीं से रियल ब्राइट स्किन प्रोटोकॉल शुरू होता है। अब तक तुम समझ चुके हो कि स्किन को ब्राइट बनाना मेलानिन को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, तुम्हें बस उन सिग्नल्स को कंट्रोल करना है जो स्किन को अननेसेसरी प्रोटेक्शन मोड में ले जाते हैं। और इसी के लिए एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप, प्रोटेक्शन। क्योंकि अगर तुम रोज स्किन को डैमेज दोगे और फिर डैमेज के बाद उससे रिपेयर करने की कोशिश करोगे तो तुम एक एंडलेस साइकिल में फंस जाओगे। सन एक्सपोजर को स्मार्टली मैनेज करो। बाहर ज्यादा टाइम रहना हो तो सनस्क्रीन, शेड या प्रिवेंशन हैबिट्स का यूज करो, क्योंकि प्रिवेंशन पिगमेंटेशन को बाद में ट्रीट करने से ज्यादा पावरफुल होता है। अब दूसरा स्टेप, स्किन बैरियर को रीबिल्ड करना। मैक्सिमम लोग ब्राइट स्किन के चक्कर में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स एक साथ यूज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन स्किन कोई वॉल नहीं है जिसे तोड़कर और स्ट्रॉन्ग बना दोगे। स्किन एक लिविंग सिस्टम है, इसको बैलेंस चाहिए। जेंटल क्लेंजिंग, प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग और अननेसेसरी इरिटेशन को अवॉइड करना, ये फाउंडेशन है। क्योंकि जब बैरियर हेल्दी होता है, स्किन लाइट को बेटर रिफ्लेक्ट करती है और नेचुरली ज्यादा फ्रेश दिखती है।
अब तीसरा स्टेप पिगमेंटेशन पाथवे को टारगेट करना। अगर प्रॉब्लम अनइवन टोन या डार्क स्पॉट्स की है तो कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट यूज्ड इंग्रेडिएंट्स जैसे विटामिन सी, नियासिनामाइड, एजेलिक एसिड और कुछ केसेस में ट्रानेजामिक एसिड पिगमेंटेशन पाथवेज को टारगेट करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, लोग एक साथ 5 चीजें लगा देते हैं और फिर जब स्किन इरिटेट होती है तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। स्मार्ट अप्रोच ये है, एक टाइम पर एक चीज, स्किन के रिस्पॉन्स को समझो। चौथा स्टेप इन्फ्लेमेशन कंट्रोल। अगर तुम्हारी स्किन बार बार फाइट मोड में है तो वो अपनी बेस्ट क्वालिटी शो नहीं कर पाएगी, इसलिए हर रोज नए हैक्स ट्राई करना बंद करो। स्किन को रिकवर होने का टाइम। और पांचवा स्टेप कंसिस्टेंसी। स्किन ट्रांसफॉर्मेशन कोई 7 दिन का चैलेंज नहीं है, स्किन सेल्स को रिन्यू होने में टाइम लगता है, इसलिए जो बंदा हर वीक रूटीन चेंज करता है वो कभी अपनी स्किन को प्रॉपरली समझ ही नहीं पाता। अब एक चैलेंज लो, अगले 8 से 12 वीक्स अपनी स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट मत करो, ऑब्जर्व करो, सेम लाइट में फोटोज लो, अपनी स्किन के ट्रिगर्स नोट करो और एक स्टेबल रूटीन फॉलो करो। क्योंकि रियल ग्लो किसी एक प्रोडक्ट का मैजिक नहीं होता, ये मल्टीपल सिस्टम्स का रिजल्ट होता है। और याद रखना, तुम्हारी गोल अपनी नेचुरल आइडेंटिटी को इरेज करना नहीं है, गोल है अपनी स्किन को उसकी हेल्दीएस्ट, क्लियरेस्ट और मोस्ट कॉन्फिडेंट वर्जन तक लेकर जाना। क्योंकि जब स्किन हेल्दी होती है तो उसका ग्लो किसी आर्टिफिशियल फेयरनेस से नहीं, अंदर से आता है। और वही डिफरेंस होता है सिर्फ फेयर दिखने में और जेन्युइनली अट्रैक्टिव स्किन होने में।